अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MGT 101 लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर तरह का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा सकूँ। चलें हम स्टार्ट करते हैं। MGT 101 टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिज़नेस की कितनी टाइप्स होती हैं? ट्रेडिंग बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है और सर्विसेज। ट्रेडिंग होता है तजारती बिजनेस जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है। मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसमें चीज़ों की तैयारी शामिल होती है एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और उनको सेल भी किया जा सकता है। सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो हम डॉक्टर हमें पे कर रहे होते हैं, टीचर्स पे कर रहे होते हैं, ये हमारी सर्विसेज हैं। तो ये मैंने उर्दू में आप लोगों की हेल्प के लिए इसे उर्दू में भी तैयार किया है ताकि आप लोगों को अगर इंग्लिश की किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आती तो आप इजीली उर्दू को पढ़कर अच्छे से समझ लें। व्हाट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस? बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं? ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स या बिजनेस ऑब्जेक्टिव। वो होते हैं बिजनेस यूनिट्स owned by one person और ग्रुप ऑफ पर्सन। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जिससे एक ही बंदा चला रहा होता है, वो अपने ही ब्याह पे अपनी जिम्मेदारी पे उस बिज़नेस को चला रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे गली मोहल्लों में जो शॉपकीपर बैठे हुए हैं ये सोल प्रोप्राइटर हैं और पार्टनरशिप एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर जो कारोबार करते हैं वो पार्टनरशिप होती है। दो या दो से ज़्यादा मीन्स के मोर देन 5% मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं वो एक कंपनी की शक्ल अख्तियार कर जाती है। इस तरह लोग मुश्तरका कारोबार का मकसद हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं और एक ही शख्स या अफराद के ग्रुप की मलकियत। तीन बुनियादी अकसाम हैं इसकी। सोल प्रोप्राइटरशिप तनहा मलकियत करके शराकतदारी में या कंपनी के थ्रू बिजनेस करना। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मुनज़्ज़म रिपोर्टिंग और माली लेन देन का तजज़िया उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग according to American Institute of Classified Public Accounts, art of recording, classifying and summarizing financial transactions। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मुसद्दका पब्लिक अकाउंट्स के मुताबिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन है रिकॉर्डिंग, दर्जाबंदी और माली लेन देन का खुलासा करने के अफवान को हम कहते हैं कि ये अकाउंटिंग है। बाय मिक्स ने एक डेफिनेशन दी है, ये भी अकाउंटेंट पर्सन था, साइंटिस्ट अकाउंटेंट। आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ कॉमन एक्टिविटीज़। मुआशी सरगर्मियों के नतीजे की तर्जुमानी, पैमाइश और बातचीत के फ़न को अकाउंटिंग कहते हैं। वट आर द डिफरेंट अकाउंटिंग फील्ड्स? अकाउंटिंग की फील्ड्स कौन कौन सी होती है? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है और एक कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। मैं आप लोगों को इस दोनों का अलग अलग डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ समझा दूंगी ताकि आप लोगों को परेशान ना हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरल वर्किंग ऑफ बिजनेस। जो हम जनरल बिजनेस कर रहे होते हैं उसकी टोटल इंफॉर्मेशन वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर फॉर्मल स्टेटमेंट्स।
छोटे छोटे शॉपिंग मॉल्स जो हमारे गली मोहल्लों में बने होते हैं वो क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे कैश परचेजिंग और बारवर जो उधार पे चीज़ें खरीदी और सेल की जाती हैं उनकी तफसील लिख लेते हैं। उससे एक खाता भी हम कह सकते हैं, एक रजिस्टर कह सकते हैं, उसके अंदर वो कैश जितना भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो सेपरेट लिख लेते हैं और जितना भी उधार क्रेडिट बेस पे चीज़ें आपकी सेल हो रही थी उनको अलग साइड पे लिख देते हैं। बहुत ही हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उन खाते या रजिस्टर के थ्रू। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लागत के बारे में मालूमात फराहम करता है। आइडेंटिफाई मेजर एंड कंट्रोल कॉस्ट, इकदाम करता है, कंट्रोल लागत की निशानदेही करता है। इसमें यह है एक फैक्ट्री में एक चीज़ बन रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेंसिल बन रही है, कोई पेंसिल का सिक्का सेपरेट बन रहा है, उसके लास्ट में जिसमें कलर इंक होती है वो सेपरेट बन रहा होता है, उसके ऊपर जो कवर होता है वो सेपरेट बन रहा है, उसके ऊपर जो कैप होता है वो डिफरेंट बन रहा होता है। यानी कि प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उन चीज़ों के 4 हिस्से हैं। पेंसिल का नक्का अलग से होता है जिससे हम पेंसिल से इंक निकलती है, उसके बैक साइड पे कलर जो उसके अंदर इंक डाली होती है वो दूसरी चीज़ होती है, कैप थर्ड होता है और फोर्थ पूरे पेंसिल का खोल। इन चारों चीज़ों को बनाने में जो लागत आती है हम उसको कॉस्ट अकाउंटिंग की शक्ल में लेते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग इन सेलेक्टिंग मिनिमम या मैक्सिमम आउटपुट अल्टरनेटिव। इंतज़ामिया अकाउंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मुतबादल के इंतखाब में इंतज़ामिया की मदद करता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में ये होता है कि आपकी जो भी चीज़ें मैनेजमेंट देखती है कि कौन सी चीज़ आपकी जल्दी तैयार हो रही है और उसका आउटपुट, उसका मुतबादल आउटपुट जल्दी से जल्दी बनाने की, सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग कौन सी होती है? जिसे सरकारी अकाउंटिंग भी कहते हैं। रिकॉर्ड्स वेरियस डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो रेवेन्यू का, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स, इन सब का रिकॉर्ड रखती है। मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्रिपेयर एनुअल बजट। मुख्तलिफ महकमों के महसूलात, टैक्स और अखराजात को रिकॉर्ड करते हैं, मुख्तलिफ महकमे की कारकर्दगी की नुमाइश करते हैं और सालाना बजट तैयार करने में गवर्नमेंट अकाउंटिंग की हेल्प करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग कौन सी होती है? प्रिपेयर इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स रिटर्न। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इनकम का एक गोशवारा बनाया जाता है जिसमें आपके पूरे साल की इनकम के ऊपर जो टैक्स लागू होता है वो आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है। और ऑडिट क्या होता है? ऑडिट तब किया जाता है किसी भी बिज़नेस का जब किसी को लग रहा हो कि हमारी कंपनी में कहीं पे फॉल्ट चल रहा है, कहीं पे हमारा नुकसान हो रहा है, या अगर हमारा कहीं पे फ़ायदा भी हो रहा है तो हम उसका ऑडिट करवा लेते हैं किसी ऑडिटर को बुला के। ऑडिटर वो शख्स होता है जो आपके पूरे बिज़नेस की टोटल जान पहचान रखता है। मीन्स कि उसको पता होता है आपके इनकम क्या है, आपके रेवेन्यू क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है, आपके इनर गोइंग क्या है, आपके आउट गोइंग क्या है, और आपको मुनाफा किस हिसाब से कितना किधर से हो रहा है। तो वो आपकी पूरी फैक्ट्री का ऑडिट करके आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे आपको मुनाफा हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये हम सब सीखते हैं ऑडिटिंग में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बजटरी अकाउंटिंग। डेवलप्स फॉर्मल प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर एक्टिविटीज़।
तंजीमों के लिए मुस्तकबिल की सरगर्मियों के लिए बाज़ाब्ता मनसूबा तैयार करते हैं। बजट जो होता है वो साल के एंड में दिया जाता है, उसकी प्रिपरेशन की जाती है बजट की, और पूरे साल के का हमें बजट इसलिए दे दिया जाता है कि हमारी जो टोटल जो पूरे साल की इनकम है उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है कि ये हमारे पास 10,000 पड़ा है, इसको हमने पूरे साल में किस तरह यूज़ करना है। आगे हमारे पास 1 लाख पड़ा, हमने इसको पूरे साल में किस तरह। ये लाखों की बातें होती हैं, 10,000 इसमें कोई कीमत नहीं होती। लाखों और करोड़ों की बातें होती हैं बजटिंग अकाउंट में, अरबों खरबों की बातें होती हैं, और उनकी फिर डिवीजन करके पूरे साल का सेपरेट मंसूबा बनाया जाता है कि इसको किस तरह कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन जगह पे इस्तेमाल करना है, वो हम सीखते हैं बजटिंग अकाउंट में। नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग, रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड रखते हैं रिपोर्ट्स की एंड प्लान्स फॉर वेरियस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो गैर मुनाफा पे काम करती हैं। NGOs जो होती हैं, वो आपने नाम सुना होगा NGOs का, वो नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग सिस्टम है उनका। सोशल अकाउंटिंग न्यू फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये न्यू फील्ड अकाउंटिंग के लिए नया मैदान है, ये न्यू फील्ड है। मुझे सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, माशरती अखराजात और फ़वाद की पैमाइश करते हैं। थैंक यू।